हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, इससे सारे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। हमसे बात करने वाले हैं टाटा स्टील एंड इन्फोसिस शेयर के बारे में। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि जो टाटा स्टील है इसका और क्या ये शेयर आपको और आगे आपको जा सकता है, और यहाँ पे जो है लगभग जो है 85 करोड़ डॉलर का जो आपको नुकसान हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, तो इस वीडियो को पूरा फुल नॉलेज आपको जो समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं जो यहाँ पे मैंने जो बताया जो डाउन हुआ है, जो आपको 85 करोड़ जो सेल हुआ है, तो यहाँ पे FPI, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते होंगे FII, ठीक है। बहुत सारे लोग जानते होंगे FDI बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं जानते होंगे, उसके बारे में मैं आपको जो बताऊँगा। और एक होता है आपका जो है FPI, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो 85 करोड़ डॉलर उन्होंने यहाँ पे सेल किया, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको जो डिफरेंस बिटवीन जान लेते हैं कि FPI में क्या होता है, अंतर क्या होता है, और FII में क्या अंतर होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे FPI का, तो यहाँ पे जो ये आपको जो फॉरेन जो होते हैं, ठीक है, इनका जो काम क्या होता है, ये जो पैसा जो लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कंपनी में लगाते हैं। और इनको जो कंपनी से कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई भी मान लीजिए आप जो कोई का भी आप जो शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है, एक जो भारी अमाउंट में, तो आप साफ तौर से बात है कि यदि आपका ज़्यादा पैसा है तो आप डायरेक्ट आप जो कंपनी से आप जो बात कर सकते हैं कि हाँ आपका कंपनी कैसा काम कर रही नहीं कर रही, जो भी एक टाइप से। लेकिन इनका जो काम है डायरेक्ट ही आपको जो है कंपनी में पैसा लगाते हैं, वो भी बिना जाने सोचे, बोल सकता हूँ यहाँ बिना कुछ आपको जो बात किए हुए, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे कहते हैं FPI। और इनसे डे टू डे में से कोई इनका जो कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि डे टू डे में यदि मान कुछ हो जाता है तो इनका ऐसे कोई मतलब नहीं होता है। वही FII में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो लोग आपको पैसा लगाते हैं वो जो है FPI के ही ग्रुप इन्वेस्टर ही, जो FPI के लोग ही यहाँ पे पैसा आपको जो अपने जो भारतीय मार्केट में पैसा लगाते हैं। और ये जो आपको जो म्यूचुअल फंड ऐसे और सब चीज़ों में वो पैसा लगाते हैं। तो यही एक अंतर है आपका FDI में और FII में, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है FPI ने यहाँ पे जो लगभग आपको लगभग जो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो यहाँ पे लगा था सरकार के द्वारा, उसके बाद जो है 85 करोड़ डॉलर उन्होंने यहाँ पे सेल ऑफ किया है। भारतीय रुपए में बात करो तो लगभग आपको जो है 6,754 करोड़ का, ठीक है। तो एक आपको अच्छा खासा बड़ा अमाउंट है। तो ये तो बात की बात है, लेकिन जो हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टाटा स्टील जो फिलहाल आज जो आपको 902 रुपये में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो लगभग आज आपको 1% से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। आप जानते हैं कि इस कंपनी ने यहाँ पे आपको जो स्प्लिट का अनाउंस किया है, जो आपका 10:1 है। यानी कि यदि आपके पास एक शेयर है तो आपका इस स्प्लिट के बाद आपका जो एक शेयर आपका जो हो जाएगा 10। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं, यहाँ पे 10:1 का यहाँ पे स्प्लिट उन्होंने यहाँ पे कर दिया है। और जानते हैं वो जो रिकॉर्ड डेट है वो आपका जो 29 जुलाई के पहले, यानी आपका जो रिकॉर्ड डेट है 29 जुलाई, तो आपको जो है 27 जुलाई के पहले तक आपको जो है बाई करना होगा। तो ही आप इस स्प्लिट के आपको जो है यहाँ पे मिलेगा आपको स्प्लिट। सॉरी, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ कि यहाँ पे यदि आप सोच रहे हैं कि अभी जो बाई करना, तो ऐसा आप नहीं जानते हैं कि जब स्प्लिट के बाद शेयर डाउन भी होता है। तो ऐसे आप सोच रहे हैं कि आप जो स्प्लिट के कारण, जो लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं कि यहाँ पे स्प्लिट में जो आपको जो 10 शेयर फ्री में मिल जाएगा, ये शेयर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर रेट भी घटेगा 10 गुना। यदि जब 10 गुना जब आपको शेयर मिल रहा है तो 10 गुना आपका जो रेट भी घटेगा। यानी कि जब 1000 का शेयर है तो वो जो स्प्लिट होने के बाद आपको जो है 100 रुपये में आ जाएगा, और उसी के बदले आपको जो है 10 शेयर आपको जो मिलेगा। तो बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि जो 10 शेयर आपको यहाँ पे आपको जो फ्री मिला, और लोग यहाँ पे नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जो फुल आपको जो डिटेल में मैंने आपको बताया। तो आप जो ये सोच के कभी बाई मत करना कि यहाँ पे जो स्प्लिट के कारण जो आप सोच रहे हैं कि बाई कर लें, तो ऐसा भूल से मत करना। यदि कंपनी का भरोसा नहीं है, कंपनी का यदि आपको जो कुछ आपको मालूम नहीं है, तो ऐसा बाई करना आपके लिए सबसे बड़ी मूर्ख वाली काम होगी। क्योंकि यहाँ पे IRCTC में लोग आपको जो भर के बाई किए, और आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग आपको जो है IRCTC में अभी भी आपको जो है उसी तरह से अभी आपको जो पड़े हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे 1200 में जिनका 1200 का, जिनका अभी आपका जो है अब हो सकता है यहाँ पे जो टारगेट होगा, जो प्राइस जिन्होंने बाई किया होगा 1200 में लगभग, तो अभी भी लोग यहाँ फंसे होंगे। जानते हैं अभी जो शेयर जो लगभग 600 से भी नीचे आपको जो ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए अब ये गलती भूल से भी मत करना है। जब तक उसके कंपनी में आपको भरोसा नहीं है, तब तक आप जो स्प्लिट के कारण या बोनस के कारण या आपको जो डिविडेंड के कारण बाई मत करना।
इसके बारे में मैं बता दूँ कि यहाँ पे जैसे टाटा स्टील एक आपको बेहतरीन स्टॉक है, इसका आपको लगभग हर कुछ अच्छा है, लेकिन अभी जो है मेटल स्टॉक में एक आपको अच्छा खासा आपको जो सुस्ती नज़र दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा मेरा नहीं, ऐसा आपको जो मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज ऐसा करना है कि यहाँ पे जो मेटल सेक्टर में एक आपको जो सुस्ती यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, और ये सुस्ती आपको जब तक यहाँ पे मार्केट जब तक आपका सही नहीं होता है सही से, तब तक ये सुस्ती आपको जो नज़र दिखाई देगी। और उसका कारण क्या है? उसका कारण था आपका जो एक्सपोर्ट ड्यूटी प्लस और सब सारे न्यूज के कारण भी लगभग जो मेटल सेक्टर में एक आपको भारी लगभग आपको अच्छा खासा आपको जो है दबाव देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आप जो स्प्लिट के कारण आप जो है बाई मत करें ना, मैं आपको पहले ही आपको जो वार्न कर देता हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पे आपको नहीं बताते हैं कि यहाँ पे स्प्लिट के बाद होता क्या है। बहुत सारे लोग आपको सिर्फ बोल देते हैं कि यहाँ पे 1 के बदले 10 होगा, ये 10 के बदले 1 होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा जान ले, वही आपके लिए अच्छा होगा, वरना पैसा आपका जो है एक अच्छा खासा अमाउंट आपका जो फंस भी सकता है। इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का जो 1 साल का जो रिटर्न है वो लगभग आपका जो है माइनस में दिखाई देता है, जो लगभग आपको जो 27% का। 5 ईयर का बात करूँ तो लगभग 70% का जो अभी फिलहाल आपका जो भर चुका है, लेकिन बीच में लगभग जो 66% का था। तो यहाँ पे जो 700 कुछ का शेयर था स्प्लिट के बाद, लगभग आपको अच्छा खासा तेजी लगभग दिखा के 925 तक यहाँ पे चला गया था, लेकिन फिर से यहाँ पे 902। तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो स्प्लिट के पहले ये शेयर जो 1000 से भी ऊपर आपको जा सकता है, और उसके बाद जब डाउन होगा तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसके नीचे फिर और कितना जब भी जा सकता है। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर ही आपको जो डिसीजन लेना है, क्योंकि पैसा आपका और पैसा यहाँ पे आपका जो फंस भी सकता है। तो यही आपका जो न्यूज़ निकल के आ रहा था। फिर बात करेंगे आपका इन्फोसिस के बारे में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इन्फोसिस शेयर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप जानते हैं कि एक आपका जो बेहतरीन स्टॉक है आईटी सेक्टर का, जो लगभग आपको जो 2 नंबर पे आता है, तो ये इस कंपनी के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। जानते हैं कि ये जो शेयर लगभग आपको जो 1490 से भी ऊपर आपको जो बीच में आपको चला गया था, तो यहाँ पे लोग आपको जो बाई करना भी स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट अभी सही नहीं है, मार्केट में एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है, प्रेशर। इसी कारण फिर से ये शेयर आपको जो 1437 लेवल में आपको आ गया है, और ऐसा हो सकता है कि जल्द ही फिर से आपको जो 1400 तक लेवल में भी आपको जो है आ जाए, और उससे नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे करना क्या, तो मैं बोल दूँ कि ये शेयर जितना भी डाउन जाए उतना आप जो बाई करते रहो, क्योंकि ये शेयर एक ऐसा दमखम है कि जो है आपको 1 ही 2 महीने में आपको अच्छा खासा पैसा बना सकता है। और मैं बोलूँगा कि इस कंपनी को आप जो लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मेरा नहीं, ऐसा आपको जो इन्फोसिस का आपको जो सीईओ का कहना था कि इनका जो आपको काम जो एक आपको अच्छा खासा से आपको अलग आपको जो बढ़ रहा है, इनका जो क्लाउड बिजनेस प्लस आपका जो डिजिटल का, तो यहाँ पे इनका जो लॉन्ग टर्म की लिए बात करूँ तो एक आपको अच्छा खासा इनका जो फ्यूचर है, इनका एक अच्छा खासा यहाँ पे सोच है सीईओ का एआई का बिजनेस में। तो ये लॉन्ग टर्म में कुछ आपको अच्छा कर सकती है। इस कंपनी के बारे में कुछ बात कर लें तो ये कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग आपका जो 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। आज देख सकते हैं कि चार्ट के मुकाबले तो लगभग ओपन जो हुआ था वो ओपन हुआ था 1460 के ऊपर, लेकिन उसके बाद जो एक आपको शार्प फॉल देखने को मिल रहा है, जो बंद होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कल और डाउन भी जा सकता है। क्योंकि अब ये जो पॉइंट देखें तो यहाँ पे बाउंस बैक का कोई भी ऐसा आपको निशानी देखने को नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट ही यहाँ पे आपको जो सॉफ्ट डाउन ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए गजब की कंपनी है। अब आप जो है इसे जिन्होंने यहाँ पे 1500 में 1600 जिन्होंने यहाँ पे बाय किया हुआ है, उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, आप जो है पेशेंस रखें, क्योंकि पेशेंस रखेंगे तो ये कंपनी आपको एक ऐसा खासा आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे सकता है, अच्छा खासा, जिसे आप जो सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखें। कोई भी शेयर में यदि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि ये शेयर का आपको जो है 1 साल में आपको कितना पैसा आपको जो रिटर्न बना के दे रही, क्या क्या आपको लगभग 5 साल का 10 साल का रिटर्न देख लें। उसके बाद ही कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम उसका आप जो रिटर्न देख लें, उसके बाद ही कोई शेयर में आप जो पैसा लगाना, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि पैसा यहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा बने। आप ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पैसा आपको डूब जाए। तो यार थोड़ा सा कंपनी के बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि आप जो 20,000 30,000 40,000 1 लाख जो पैसा लगा रहे हैं, तो उससे पहले तो थोड़ा सा कुछ आपको जो रिसर्च यहाँ पे बनता है। एक अगर वही इस कंपनी का मैं देख लो आपको रिटर्न का, तो लगभग जो 7% का यहाँ पे डाउन दिखा रहा है। 5 ईयर का बात करूँ तो लगभग जो 195%, तो यही एक आपको बेस्ट कंपनी, बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक का एक निशानी होती है कि आप 1 ईयर के चार्ट में कभी भी कोई शेयर पिक मत करना, कम से कम उसका 5 साल 10 साल उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो कि वो कंपनी रिटर्न कितना दे रही है। तो ये आप देख सकते हैं 5 साल में जो लगभग 195%, यानी कि 2 गुना पैसा ये आपको बना के दे रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप बाई कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा पेशेंस बना कर, जिन्होंने यहाँ पे आपको जो हाई प्राइस में खरीदा, ये जल्द ही स्टॉक उससे भी आपको ऊपर आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट में प्रेशर है, बियर मार्केट ऐसा हो सकता है कि आ सकता है, तो इसका कोई भी गारंटी नहीं है फिलहाल। लेकिन मार्केट में प्रेशर है आपको जो उसके कारण थोड़ा सा कुछ भी यहाँ पे आपको हो सकता है। तो थोड़ा सा आप जो बोलूँ तो लगभग जो आपको यदि 100 स्टॉक्स बाई करने का भी आपको क्षमता है, तो आप जो 10 स्टॉक्स 5 स्टॉक्स 15 स्टॉक ऐसे ही बाई करते रहो। ऐसा आपका जो स्टॉक्स भी यहाँ पे
एवरेज होते रहेगा और आपका जो है एक आपको प्राइस भी यहाँ पे जो सिंपल प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, तो एक आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा खासा यहाँ पे चीज़ रहेगा। तो इस वीडियो में सबको इतना ही। ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नहीं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते, सपोर्ट की ज़्यादा ही जरूरत है। धन्यवाद।